एक तरफ समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच बीते कुछ महीने पहले लगातार होर्डिंग्स का वार चला था। कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भाजपा के लिए होर्डिंग्स लगाए जा रहे थे तो कभी बीजेपी के नेता सपा पर वार करते हुए तमाम होर्डिंग्स लगा रहे थे। संजय निषाद ने 27 के खेवनहार की होर्डिंग्स लगाए और चर्चा बटोरी तो योगी की बटेंगे तो कटेंगे शीर्षक के नाम से होर्डिंग चर्चा का विषय बनी रही। विधानसभा की 9 सीटों पर चुनाव हुआ और 10वीं विधानसभा सीट पर चुनाव 5 फरवरी को होना है। ऐसे में एक बार फिर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी के किस नेता की होर्डिंग्स सुर्खियों में आ गई है। आखिर क्या है इन 10 होर्डिंग्स को लगाने का असली मंतव्य और क्या छिपा है इसमें असली राज, और एक साथ 10 होर्डिंग्स लगाकर बीजेपी का कौन सा नेता सुर्खियां बटोरना चाहता है और इन 10 होर्डिंग्स में क्या है 10 का असली दम, ये सब कुछ आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने उग्र आंदोलनों के लिए जाने जाने वाले बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा की तरफ से लोहिया पथ पर लगे होर्डिंग चर्चा का विषय बन गए हैं। एक साथ कई होर्डिंग्स लगाकर बीजेपी नेता ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तगड़ा हमला बोला है। एक होर्डिंग्स में लिखा है, राहुल तुम्हारे नाना जवाहरलाल ने किया था चुनावी ध्वंस, बाबा साहब को चुनाव हरवा कर चाचा से बने मामा कंस। गांधी जी से नाम उधार लेने वाले नेहरू के बेल वंश राहुल गांधी देश से माफी मांगो वरना हो जाएगा ईडी गठबंधन का ध्वंस। दूसरे पोस्टर में लिखा है, जब कांग्रेस ने पार की नीचता की पराकाष्ठा, नेहरू को बनाने के लिए देश का भाग्य विधाता, चुनाव में पराजित करवा कर बाबा साहेब का किया अपमान। इतना ही नहीं, हराने वाले नारायण काजरोलकर को दिया पद्म विभूषण सम्मान। अभिजात मिश्रा के होर्डिंग से ही खत्म नहीं होते। तीसरे पोस्टर में लिखा है, महात्मा गांधी जी की आड़ लेकर नेहरू और कांग्रेस ने किया अंबेडकर जी का अपमान, न संसद में तस्वीर और न देश में स्मारक और न ही दिया भारत रत्न का सम्मान। ये तो सिर्फ 4 होर्डिंग्स का दिया हुआ कंटेंट है, लेकिन जरा सोचिए कि अभिजात मिश्रा ने कितना सोच समझकर किस स्क्रिप्ट राइटर के जरिए इन होर्डिंग्स के कंटेंट्स को तैयार कराया है। इन होर्डिंग्स का कंटेंट जहां एक तरफ मीडिया में सुर्खियों की वजह बन गया है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को आईना दिखाते हुए अभिजात मिश्रा के यही होर्डिंग्स कहीं न कहीं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जोश भरने की कोशिश के रूप में भी देखी जा रही हैं। अब देखना यह है कि सोशल मीडिया के दौर में होर्डिंग जैसे खर्चीले प्रचार की जरूरत अब बड़े बड़े नेताओं को क्यों पड़ने लगी है, और देखना यह भी है कि अभिजात मिश्रा की इन होर्डिंग्स का जवाब समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता कब और कैसे देता है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।